everyone. This bus is Science on Wheels, run by Department of Science and Technology, supported and catalyzed by NCSTC division. And this bus is run by the NGO Anmol. And we have taken a lot of precautions and a guidance from a lot of people. Like former director of MNRE department, JP sir, he guided us to choose the models which are installed in this bus. And what is this? ये है क्या? ये एक चलता फिरता म्यूजियम है. जिन स्कूलों में, जिन जगहों पर जहाँ पर कोई चीज़ नहीं जा सकती, ठीक है, वो लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो म्यूज़ियम में जाएँ, तो वहाँ पर हम बस को वहाँ पे लेके जाते हैं सो दैट कि बच्चे अंडरस्टैंड करें, समझ सकें चीज़ों को. इसकी थीम है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, विच मीन्स कि जब भी एनर्जी बननी चाहिए वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए और इको फ्रेंडली होनी चाहिए. आइए अब इस बस के अंदर आज चल के देखते हैं, शानदार बस के अंदर चीज़ें देखते हैं कि बस के अंदर क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले इस बस के अंदर जब हम आएंगे, आइए इस बस के अंदर आते हैं, देखते हैं. अब हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज क्या हैं. जैसे अभी ट्रेडिशनल मेथड जो है, ट्रेडिशनल मेथड ये है कि भाई कोयले से बिजली बनाई जाती है या फिर डीजल यूज़ किया जाता है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. ठीक है, आने वाले 100-150 सालों में खत्म हो जाएंगे. तो उसके अल्टरनेट में ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन फ्री हो और जो लाइफ लॉन्ग चलें, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर के हमने बस के मॉडल्स बनाए. क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं हमारे पास. जैसे सबसे पहला है सोलर थर्मल या सोलर पावर जनरेशन, सोलर एनर्जी. भाई देखो, सनलाइट जो है उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो पावर जनरेशन के लिए या फिर हीट के लिए, थर्मल के लिए. तो यहाँ पर ये सोलर ट्री है, ये डिस्टिलेशन है, ये आपका ड्रिप इरीगेशन है. बेसिकली क्या है ड्रिप इरीगेशन? अल्टीमेट हमारा एनर्जी क्या है, अल्टीमेट हम ये चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बने. अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अगर तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बार बन जाएगी तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ड्रिप इरीगेशन के अंदर कि हमने मोटर चलाया, मोटर से बूंद बूंद पानी जा रहा है. एंड दिस इज सोलर डिस्टिलेशन, कि पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी को डिस्टिल कर रहे हैं. दिस इज सोलर ट्री. सोलर ट्री का मतलब इसका यूज़ किस लिए, नॉर्मल पैनल से किस लिए इसका यूज़ है? इसका यूज़ है बहुत कम स्पेस में ये चीज़ स्टैंड अप है. ठीक है, बाकी जगहों पे पैनल लगाने के बहुत ज़्यादा एरिया लगता है, इसके अंदर एरिया बिल्कुल भी नहीं लगा. एक सिंपल पोल लगाया, एक हाइट के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अलग अलग पैनल्स लगा दिए और हर पैनल जो है वो हीट को लाइट बना रहा है. अगर एक पैनल में हटा दिया, अब इससे हम बच्चों को थोड़ा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बताते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, सीरीज कम्बिनेशन क्या है. व्हाट इज दिस? दिस इज द लाइफाई ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट. यहाँ पे एक सेंसर लगा रखा है, जैसे ही हम अंधेरा करते हैं लाइट जल जाती है. अगर अंधेरा हटा दिया तो लाइट कम, लाइट जल जाएगी, लाइट बंद. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही अंधेरा होगा, सनलाइट से पूरी पूरी पावर स्टोर हो रही है, रात को आने के बाद अपने आप लाइट चालू हो जाती है. व्हाट इज इट? इट इज अ सोलर ट्रैकर. सोलर ट्रैकर का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट सब चीज़ों को ट्रैक करते हैं ना, सेम उसी तरीके से उनको ट्रैक करते हैं. ये मूव करेगा, देखो सनलाइट को ट्रैक करेगा, ट्रैक करने के साथ साथ ये मूव कर रहा है. ठीक है ना. और यहाँ पे इधर आइए बस, यहाँ पे देखो ये पैनल लगा हुआ है. इस पैनल से हमने क्या किया, लाइट जलाई तो लाइट जल रही है, ये है ना. जैसे इसको मूव कर रहे हैं, ये सेंसर लगे, सेंसर बेस से मूव करेगा ऑटोमेटिकली. सो दैट ऑन द सेम डे, जब नॉर्मल पैनल अगर 1 किलोवाट एनर्जी बना रहा है तो 1.5 या 2 किलोवाट एनर्जी बनाएगा. नाउ व्हाट इज इट? इट इज विंड एनर्जी. अब विंड एनर्जी की मेन दिक्कत क्या है कि भाई हवा बहुत तेज चलनी चाहिए. अब शहरों के अंदर हम किस तरीके से हवा को यूज कर सकते हैं या फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. आप लोगों ने हाईवेज देखे होंगे, हाईवे के अंदर जो गाड़ियां चलती है तो गाड़ी इधर किसको, गाड़ियां चलती है तो गाड़ी चलने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा तेज चलती है. ठीक है, हवा तेज चलती है. यहाँ पे जो छोटा सा लाइट लगी हुई है, हमारा पैनल लगा हुआ है, इसको जूम करेंगे, ये पैनल लगा हुआ है. एक तरह से एक सैंपल है जो कि इनके अंदर फिट होगा स्ट्रीट लाइट में. अब जैसे ये मूव कर रहा हूँ, अब इस लाइट को देखना बेटा, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव करने से क्या होगा, लाइट बन रही है ना. तो जैसे कि पीजियो इलेक्ट्रिक जो प्लेट्स होती है, जैसे जापान के अंदर बताया कि भाई चलते हैं तो चलने से एनर्जी जनरेट होती है. इसमें गाड़ियां चलेंगी, उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होगा हवा का, उससे ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने से क्या होगा, एनर्जी बनेगी. नाउ व्हाट इज इट? इट इज हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर जनरेशन. इसके अंदर क्या है बेटा, देखो ये सोलर. अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करी है हमने कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग. तो ये क्या है, ये हमारे विंड मिल बने हुए हैं. विंड मिल जैसे ही घूम रहे हैं तो इससे एनर्जी बनी, उस एनर्जी से हमने पानी को तोड़ दिया. हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग. हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, बड़े बड़े सबमरीज में, शिप्स में, ठीक है, रॉकेट्स में, सब जगह हाइड्रोजन का फ्यूल यूज होता है. ठीक है, और अब आप देखेंगे आने वाले टाइम पे कोशिश करिए कि जितने भी व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो सारी सारी आपकी सबमरीन की हो, उसकी हाइड्रोजन चलने वाली हो. नाउ व्हाट इज इट? एनर्जी एफिशिएंट होम. इसके अंदर कोई भी एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी, वो सारी सारी एनर्जी आपका सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, नॉन पॉल्यूटिंग होगी, है ना. क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को देख के बनाया गया है. और इसमें देखो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ना टेम्परेचर दिखाई जा रहा है, पीपल दिखाए जा रहे हैं.
और यहाँ पे ये लगा हुआ है पंखा, ये लगा हुआ है सेंसर। इसके अंदर क्या कर रखा है, जैसे हम पंखा, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना घर से निकलते हैं, पंखा लाइट चला के छोड़ देते हैं, तो उसमें सेंसर बेस्ड है, जैसे ही व्यक्ति बाहर गया तो अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर फोकस करना ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को दिखाएंगे, सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमने इसके अंदर सेटिंग कर रखी है कि भाई ये जो पंखा चलेगा, जो ये पंखा चलेगा, ये पंखा आपका 35 पे चलेगा, 32 35 होती है, पंखा चलना चालू हो गया। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा, देखो आपको पता है गर्मी हो गई, गर्मी में पंखा चल रहा है, जितना तेज टेम्परेचर उतनी ही स्पीड ज़्यादा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ये अपने आप बंद हो जाएगा। नाउ कम टू दिस मॉडल, दिस इज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो 13 चैप्टर बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका काफी अच्छा हुआ है। ये सोलर पैनल लाइट लगी हुई है, इसको मैं छुपा दिया, लाइट बंद हो गई, अब लाइट चल रही है, लाइट बंद, लाइट चल रही है, मतलब कि जब तक उस पर लाइट पड़ेगी तब तक वो एनर्जी चलती रहेगी। अब इसमें क्या है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चों को, एसी क्या है, डीसी करंट क्या है, एसी करंट डीसी करंट में स्टोर किसको कर सकते हैं, ट्रांसमिशन किसको कर सकते हैं, सो दैट कि पता चले कि सोलर पैनल के साथ साथ बैटरी भी यूज़ होती है। अभी हमारे पास बस है, इस बस के पीछे हमारी लाइट लगी हुई है, बस के ऊपर कॉइल लगी है, ये ऊपर कॉइल है, यहाँ पर भी एक कॉइल है। जैसे ही कॉइल के अंदर कॉइल आएगी, ये देखिए कॉइल के अंदर कॉइल आई तो लाइट जलना चालू हो गई, पीछे किया मैंने, लाइट बंद हो गई, अब यहाँ पे क्या, लाइट चालू हो गई। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ही इस कॉइल में, अब देखिए जब किसी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं, इसमें करंट आते हैं, दूसरे कॉइल जैसे ही उसमें आएगा, किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी कॉइल आई, अब दूसरी कॉइल के आते ही क्या हो गया, हमारी लाइट जलना चालू हो गई, ठीक है। नाउ दिस इज बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या, ऐसे फ्यूल जो प्लांट से बनाए गए हैं, ठीक है। प्लांट से मतलब कहने का क्या मतलब है हमारा, कि देखो वैसे तो कोल और पेट्रोल भी फॉसल फ्यूल्स हैं, वो फॉसल से बनाए गए हैं। इसमें क्या, लिविंग जो जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए हम सऊदी अरब कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है हमारी, ठीक है। और इसमें क्या है कि बायोफ्यूल के लिए, जो बायो पेट्रोल है उसके लिए हम शुगर केन हो गया, शुगर केन फर्मेंटेशन करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल बना दिया, इथेनॉल बनाने के बाद उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं अलग अलग चैम्बर से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स हम दिखा रहे हैं, मशीन लगी हुई है, लाइट से उसको फिल्ट्रेट करने के बाद पेट्रोल पंप को हम बेच देते हैं, पेट्रोल पंप को हमने बेच दिया उसको। और वहीं पर अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ आप लोगों को, कि एक होता है जेट्रोफा नाम का प्लांट, जो कि बायोडीजल बनाने के काम आता है। नाउ व्हाट इज इट, इट इज आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बता रहा है हमको, कि जो जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ की हीट, जैसे अर्थ के अंदर वोल्केनो होता है, सेम ऐसे अर्थ के अंदर जो होता है, अर्थ के अंदर गर्म हवा, गर्म पानी निकलता है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा कभी गए हो आप, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है। तो ये हमारे हॉटस्पॉट्स है, पुगा, मणिकरण, सुहाना, सूरज कुंड, सोनाटा, तुवा, ये सारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है जहाँ पे एनर्जी हम बना रहे हैं इसकी। अब इधर देखेंगे ध्यान से, देखिए हॉट वाटर पानी आएगा, स्टीम आएगा, उस स्टीम से क्या होता है, हम इंजन को, जनरेटर को घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद जनरेटर पे लेके ट्रांसमिशन करके कूलिंग टावर से उसको हमने क्या किया कि पानी को वापस डाल दिया, जो पानी आया वो पानी को हमने वापस डाल दिया, पानी यूज़ नहीं किया, उसकी हीट को यूज़ किया है बेसिकली। और हीट को यूज़ करने के बाद हमने टरबाइन घुमाया, हमारा मेन पर्पस है टरबाइन घुमाना, और उसने क्या किया, हमने ट्रांसमिशन कर दी। नाउ व्हाट इज इट, इट इज इकोसैन टॉयलेट। इकोसैन टॉयलेट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मॉडल जिसको लोगों ने शायद ही देखा हो। इस इकोसैन टॉयलेट के अंदर क्या है, आप देखेंगे 2 आउटलेट्स हैं, 2 आउटलेट के साथ साथ क्या है, यहाँ पे देखिए 2 होल्स हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ पूरा तो 2 होल्स हैं, ये मेन होल है, ये छोटा सा अलग होल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यूरिन और एक्सक्रीटा, यूरिन और एक्सक्रीटा के अंदर, ये यूरिन का होल हो गया, ये एक्सक्रीटा का होल हो गया, दोनों का दोनों अलग है, दोनों अलग अलग स्टोर की जाती हैं और बाद में इसको एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स, ये पानी बहुत कम लगता है। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल हमारे जो दिल्ली के अंदर टॉयलेट्स हैं, दिल्ली के अंदर टॉयलेट्स में क्या दिक्कत है, दोनों का एक ही आउटलेट है, तो वो दोबारा फिर नाले में जाएगा, सीवर में जाएगा, सीवर से नाले में, नाले से नदी में, नदी को फिर फिल्ट्रेट करके तब उसको मैन्योर बनाया जाता है। इसमें क्या है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें ये चीज़ है कि जो फिल्ट्रेट्स हैं उनको पहले ही अलग करके रख लेते हैं। जैसे गाय और भैंस के जो गोबर को हम गाँव में इस्तेमाल रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जैसी फसल कटी गोबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया खेतों के अंदर, सेम ऐसे इसको स्टोर कर लिया। इससे क्या हुआ, ना तो सीवर गंदे हुए, ना नाले गंदे हुए, ना नदियाँ गंदी हुई, ठीक है। उसको यूज़ करने के बाद में ऐसे मैन्योर बना दिया, बायोगैस बना दी, जो भी हम चीज़ कर सकते हैं। ना द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं सबके अंदर, सबके घर के अंदर लगा होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, गर्मियों में हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेते जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि भाई
पानी का जो लेवल है गर्मियों के अंदर लोगों को पानी मिलना कम हो जाता है, एक दिन पानी नहीं आया, 2 दिन पानी नहीं आया, जब पानी नहीं आता तब पानी की कीमत पता चलती है। तो वही है कि आप क्लाउड से बारिश आई, बारिश यहाँ पे नीचे गिरेगी और उसको हमने स्टोर कर लिया। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था इसलिए हम टैंक लगाते हैं या फिर ज़मीन के अंदर जाता है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर टैंक लगाया आपने, टैंक के अंदर बाद में सब्जियों के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने ग्राउंड वाटर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो अर्थ की लेयर से फिल्ट्रेट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। इस बस के अंदर अगेन मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो सबसे पहले तो अनमोल सोसाइटी सेक्रेटरी श्री संदीप भारद्वाज जी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड माय टीममेट्स मिस नीरू शर्मा जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा इमेंस उन्होंने हार्ड वर्किंग की इसमें, दिन और रात मेहनत करके इस बस को बनाया गया। एंड बाकी टीममेट्स एंड जेपी सर जिन्होंने हमें गाइड किया कि किस तरीके से मॉडल होने चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें बननी चाहिए, और उन्होंने हमारे ऑफिस भी विजिट किया। एंड थैंक्स अलॉट टू हिम ऑल्सो। एंड DST द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, DST में जितने भी सब ऑफिशियल्स हैं, रश्मि शर्मा मैम हो गए, थैंक यू सो मच मैम। एंड राजेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, फॉर गाइडिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। एंड हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत चीज़ ज़्यादातर कोशिश करी कि गांव देहात जहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पर हम इन चीज़ों को लेकर के जाएं। एंड थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।